हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टीज इंडिकेट अगेंस्ट इट. फर्स्ट है टी आई सबसे कम होगा, उससे ज्यादा वेनेडियम, उससे ज्यादा क्रोमियम, उससे ज्यादा एमएन मैग्नीज. इंक्रीज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. सेकंड है Ti+3 सबसे कम है, फिर V+3 क्रोमियम+3 Mn+3. इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मूवमेंट. थर्ड है Ti सबसे कम है, फिर VCr Mn इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट. फोर्थ ऑप्शन है Ti सबसे कम है, फिर वेनेडियम, फिर Mn, फिर क्रोमियम इंक्रीजिंग सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो हम इसको सोल्व करें, तो इसको सोल्व करने का हमारा की कंसेप्ट होगा. द की कंसेप्ट इज due to maximum unpaired electron due to maximum unpaired electron in element, it show more oxidation state, it show more oxidation number. मोर ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा यदि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा उतनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नंबर ज्यादा होंगे. एंड इट हैव हाई मैग्नेटिक मूवमेंट. मैग्नेटिक मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है. मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन अनपेयर इलेक्ट्रॉन. तो फर्स्ट है हमारे पास इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. तो हम इनकी देखें, टीआई की देखें. टीआई शो करता है +2 +3 +4, जबकि वेनेडियम शो करता है +3 +2 +3 +4 +5. क्रोमियम करता है +2 +3 +4 +5 +6. मैग्नीज शो करता है Mn +2 +3 +4 +5 +6 +7. तो मैक्सिमम होगी सबसे ज्यादा Mn की, फिर क्रोमियम की, फिर वेनेडियम की और फिर Ti की. तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा करेक्ट है, क्योंकि Ti जो है वो कितनी शो करता है 3, उससे ज्यादा वेनेडियम जो कि 4 शो करता है, उससे ज्यादा क्रोमियम और सबसे ज्यादा Mn जो कि 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. सेकंड है Ti+3 वेनेडियम +3 इनके इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मूवमेंट पूछे गए हैं. तो इसको सोल्व करते हैं. Ti क्योंकि म्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और Ti+3, तो Ti+3 में हम देखें तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, n की वैल्यू होगी इसमें 1, क्योंकि Ti का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d2 4s2. Ti का होता है 3d2 4s2. वेनेडियम का होता है 3d3 वेनेडियम 3d3 4s2. क्रोमियम का होता है 3d5 4s1. मैग्नीज Mn का होता है 3d5 4s2. तो यहाँ पर Ti+3 है तो n की वैल्यू 1 हो गई. वेनेडियम +3 है, वेनेडियम +3 है तो n की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2. क्रोमियम के अंदर हम देखें, क्रोमियम है यहाँ पर +3 में, क्रोमियम +3 में है तो क्रोमियम +3 है तो यहाँ पर n की वैल्यू हो गई क्रोमियम में 3. और यहाँ Mn+3 में है तो यहाँ n की वैल्यू हो जाएगी 4. यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दो s से, और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 2 s से और 1 d से, तो n की वैल्यू हो गई 4, क्योंकि 3d4 होगा. तो n की वैल्यू हमारे क्या इंक्रीज हो रही है, n की वैल्यू का ऑर्डर क्या हो रहा है इंक्रीज. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया. थर्ड है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया हुआ है, और मेल्टिंग पॉइंट का हम देखें तो मैग्नीज के अंदर यहाँ पर एक्सेप्शन होता है,
और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है यहाँ पर सबसे ज्यादा टीआई की सबसे कम होती है, फिर वेनेडियम की, फिर क्रोमियम की, और फिर यहाँ होनी चाहिए थी एमएन की, लेकिन एमएन जो है वो एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एमएन एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट विथ वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे एमएन की सब क्रोमियम से ज्यादा बता रही है, तो ये हो गया हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट। फोर्थ है सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बता रही है, और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, क्रोमियम की सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि क्रोमियम का हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्रोमियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5। तो 3d5 से हम देखें जब, क्योंकि यहाँ पर सेकंड आईपी पूछा है, तो सेकंड आईपी में हमें 3d5 से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, क्योंकि क्रोमियम +1 में चला जाएगा, और 3d5 में क्या होगा, हमें मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो क्रोमियम का सबसे ज्यादा होगा, और फिर होगा एमएन का, जिसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 3d5 4s1, और फिर होगा वेनेडियम का, जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन ही है, और सबसे कम होगा टी का, कि जितने ज्यादा डी में इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे उतनी उसकी आईपी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये है सेकंड आईपी का ऑर्डर। तो ये ऑर्डर क्या है हमारा, गिवन ऑर्डर इज करेक्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रोमियम की, फिर एमएन की, फिर वी की, फिर टीआई की। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया था नॉट करेक्ट रिप्रेजेंट, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।